बैतूल में मैं एक शूट करने के लिए गया था। एमपी में ये बैतूल है, और शूट करके लौट रहा था तो रात का वक्त था। तो उस एरिया में मोबाइल काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क नहीं था, और मोबाइल की तब उतनी हालत भी ठीक नहीं थी। तो सुबह से चूंकि मैं शूट पे था बैतूल में, तो घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो घर वाले भी, चूंकि जब आउट स्टेशन शूट पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 2-4 घंटे में एक कॉल ज़रूर कर लें। तो दिन सुबह से रात हो गई और कॉल नहीं किया। तो एक रास्ते में पीसीओ का वेट करने लगा, तो एक पीसीओ मिला, तो मैं पीसीओ में घुसा। तो मेरी गाड़ी में कई लोग थे, तो मैं उन सबको बोला कि मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आओ। अब मैं जब पीसीओ में कॉल करने के लिए गया तो 2-3 लड़के बैठे हुए थे वहाँ पे हट्टे कट्टे से, और मैं जैसे ही घुसा तो फ़ोन सामने रखा हुआ था और एक बच्चा बैठा हुआ था जो मेन काउंटर पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि एक दिल्ली फ़ोन करना है, तो फ़ोन करने लगा। इतने में अचानक आवाज़ आती, पीछे से देखा दरवाज़ा बंद है। तो वो हमारी जो कि गाड़ी पे ना स्टिकर आज तक का भी लगा हुआ था। और फिर तो अचानक वो पूछता आप कहाँ से, क्या। अच्छा, मोबाइल सब था ही था, लेकिन मोबाइल काम नहीं कर रहा था, पर्स भी था। तो ये किडनैपिंग खबर से नहीं जुड़ी हुई थी। तो अचानक उसके बाद देखा दरवाज़ा बंद, तो मैंने कहा ये क्या है। तो बोला आप चुपचाप से जितनी लंबी बात करनी है कर लो, और ये पर्स वर्स सब टेबल पर रख दो। तो पर्स, मैं मोबाइल वैसे ही रखा हुआ था, पर्स भी मैंने रख दिया। फिर अचानक बोलता है ये पीछे पता है क्या है। तो मैंने कहा क्या है। वो जो वहाँ पे कुर्सी पे बच्चा बैठा हुआ था, उसके पीछे एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पीछे खेत ही खेत था। तो बोला ये पूरा खेत है और सन्नाटा है, तो चुपचाप ये करके रखो और बैठ जाओ। अब वो मैं बैठ गया कुर्सी पर। जब बैठा तो वो 3 थे, वो भी तीनों बैठ गए। अब जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये दरवाज़ा है जिससे मुझे बाहर जाना है, मतलब रोड है। अब दरवाजे के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें मेरा कैमरामैन विनोद शिकारपुरी अगेन, और एक ब्रिज दुग्गल हुआ करता था वो, और ड्राइवर, 3 लोग थे। और इधर दरवाज़ा, जिधर बाहर खेत है। अब वो ऐसे सामने मेरी 2 कुर्सी पे बैठ गया। तो एक जो बैठा उसने अपना जूता समेत मेरे पैर पे, दोनों पे रख दिया। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है। फिर उसने अचानक एक रिवॉल्वर निकाला, बोला चुपचाप बैठे रहो। फिर उसके बाद उसने एकदम फिल्मी डायलॉग जैसा काम करना शुरू किया। उसने कहा कि नाम क्या है। तो मैंने कहा कि शम्स ताहिर खान। तो बोले इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा शम्स का मतलब सूरज होता है। तो कहता है इसका मतलब तो अपने आप को सूरज समझता है। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। खैर, अब उसने रिवॉल्वर भी टेबल पर रख दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि या तो बाहर से मेरी टीम आएगी, इतनी देर से बात कर रहा हूँ, उन्हें चिंता होनी चाहिए, पर उधर से भी कोई नहीं आ रहा है। अब मैंने कहा कि अगर ये पीछे दरवाजे के मुझे उधर ले गया तो मेरा कुछ नामो निशान भी नहीं मिलेगा। एक बंदा उसका दरवाजे के पास खड़ा हुआ, तो मैंने कहा वो हटे तो मैं दरवाज़ा खोल के भागूं। अच्छा, वो जो जिसने मेरे ऊपर पैर रखा हुआ था, जिसके पास रिवॉल्वर था, वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ था, उस कुर्सी के और उसके पीछे की दीवार पे इतना फासला होगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसके पैर को उठा के ऐसे पीछे की तरफ फेंकूं, तो जो गैप है कुर्सी और दीवार में, तो ये कुर्सी पीछे की तरफ जाएगी और ये पीछे की तरफ जाएगा, तो उतना सेकंड मुझे मिल जाएगा। तो वो मैं एकदम तैयारी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो दरवाजे से नहीं हट रहा था। थोड़ी देर के बाद अचानक वो लड़का दरवाजे से हटा। जैसे ही हटा, उसी पल मैंने उसके दोनों पैर पकड़े और यूं पीछे की तरफ कर दिया, और वो धड़ाम सा, जितनी देर में वो गिरता उतनी देर में दरवाज़ा खोला, और मैं दरवाजे के बाहर सीधे एकदम दौड़ता हुआ गाड़ी में। नसीब अच्छा था कि दरवाज़ा गाड़ी का खुला हुआ था और ड्राइवर अपनी सीट पे था। उसके बाद मैं एकदम चीखा भागो। ड्राइवर होशियार था, वो एमपी का ही था, वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने यूं गाड़ी स्टार्ट की, और तब तक पीछे से वो तीनों लड़के हाथ दौड़ते हुए हमारी गाड़ी की तरफ। लेकिन वो जितनी तेज़ी से आते उससे पहले हमारी गाड़ी आगे भाग गई। अब जब गाड़ी हम सेफ जगह पे पहुंच गया, काफ़ी आगे निकला है, तो मैं गुस्से में फिर मैंने कहा तो इतना टाइम हो गया, तुम लोगों को एक बार आगे देखना चाहिए था कि मैं अब तक निकल के क्यों नहीं आया पीसीओ से। तो मुझे लग रहा था कि आप लंबी बात कर रहे होंगे घर पे तमाम लोगों से। मैंने कहा इतनी भी लंबी बात एक बार देख लेते। दूसरा जो ब्रिज दुग्गल कहता है वो कहता है, मैंने कहा कि अच्छा जब मैं कह रहा हूँ भागो भागो गाड़ी तेज चलाओ तो तुम हंस रहे हो। अच्छा, वो हंस रहा था और वो पीछे 3 पड़े हुए थे। तो कह रहा सर मुझे लगा वो आपके फ़ैन हैं, आप उनसे बच के भाग रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा कई बार होता है। तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि रात के अंधेरे में और मैं ऐसे बदहवास दौड़ूँ। तो खैर वो कहानी हमें याद रहती है। अच्छा, उसके बाद अब वहाँ से निकल गए। अब आगे चल के करीब 75 किलोमीटर दूर वो ड्राइवर लोकल था, उसने बताया कि यहाँ पे ये एक थाना है। तो उस थाने से फिर हम एसएसपी के पास पहुँचे। एसएसपी को रात करीब हमने 12 साढ़े 12 बजे बताया ये चीज़ें हो गई। तो उसने कहा कि एड्रेस पीसीओ का, अब हमें कुछ एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर याद आया कि मैंने वहाँ से कॉल किया था एक, और मैंने अपनी बीवी को कॉल किया था। तो मैंने फिर वापस घर फ़ोन किया। अब मैंने कहा कि अब रात को 12:30 बजे फ़ोन कर रहा हूँ। वो और घबरा गई। मैंने कहा जिस नंबर से मैंने कॉल किया था वो नंबर मोबाइल से मुझे दे दो।
तो उसने पूछा क्यों, मैंने कहा बस मुझे ज़रूरत है, कुछ चीज़ छूट गई है वहाँ पे। बहाना करके खैर उसने नंबर दिया, वो नंबर मैंने एसएसपी को दिया। फिर हम लोग वहाँ से आगे निकल गए। फिर सुबह एसएसपी का फ़ोन आया कि उस नंबर के ज़रिए उन्होंने उस पीसीओ को ट्रेस किया, उन तीनों लड़कों को पकड़ा, वो वहाँ के बैड एलिमेंट्स थे, और उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू किडनैपिंग का मामला दर्ज किया। लेकिन एक ये फिर एसएसपी की एक रिक्वेस्ट आई कि जो चौथा बच्चा था जो काउंटर पे बैठा था, उसने पूछा उसने कुछ किया। मैंने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ उसने बचाने की भी कोशिश नहीं की। फिर मुझे लगा वो सारे बड़े थे तो उनसे डर गया होगा। तो उसने कहा सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि उसका 10th का एग्ज़ाम है और उसी दिन से, नेक्स्ट दिन जिस दिन ये सुबह की बात है, उसी दिन से पहला पेपर था। तो बोला अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप उस बच्चे का नाम हटा दीजिए और ये जो 3 थे आप इनका नाम। तो खैर वो तीनों नामजद हुए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो ये मामला थोड़ा दूसरे तरीके से चला गया था।